आइए आज देखते हैं जो कल हम लोग पढ़े थे उसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। अब देखा जाए कल वाले में तो सिर्फ बेसिक थी, बेसिक से बात की जिसमें से हम छूट दिए, छूट देने के बाद वस्तु बेच दिए तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अगर वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 825 रुपये की पर्ची लगाई है। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास है, उसने अंकित मूल्य बताया हुआ है या पर्ची लगाई हुई है। पर्ची लगाने का मतलब जो स्टिकर लगा देते हैं, मतलब जो MRP लगा देते हैं वो है 825 की, और उस पर छूट कितनी बता रहा है, 20% की छूट भी दे रहा है, और इसके बावजूद भी उसे 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखा जाए, इसको पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो पहला मैंने कहा भाई अंकित मूल्य की अगर बात करें तो अंकित मूल्य कितना है, 825 रुपया है, और इस पर छूट बता रहा है 20% की, और इसको लाभ हो रहा है 10% का। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को कि अगर मुझे अंकित मूल्य पता है और छूट पता है, ये बात मैं बता चुका हूँ कि जो छूट होती है वो सदैव किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसका मतलब मैं इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब देखा जाए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हमें पता है 825 गुणा 100 माइनस छूट। छूट कितने की, 20 की, मतलब कितना हो जाएगी 80/100। ये जीरो से ये जीरो, 5 दूना 10, 5 से काटो, 5 एक 5, 5 छके 30, 5 पचे 25, 2 से काटे 4। अब गुणा कर दो भाई, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 4 एक 4, 2 6, मतलब कितने की वस्तु हो गई, 660 रुपये में वस्तु बेची गई है। अब देखा जाए हमें विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तो क्या क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल भाई आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला लाभ हानि में पढ़ा चुका हूं भाई। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना भाई, 10% प्रॉफिट है, मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 छके 66, मतलब कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ये बात तो थी, इसके फार्मूले से हमने बेसिक से कर लिया। अब चीजें इसी बात को हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हमने सिर्फ फार्मूले लगाए, फार्मूला लगाने के बाद हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो अगर मैं इस बात को अगर कहूँ कि चलो रेशियो से करते हैं, तो रेशियो से कैसे करते हैं, तो देखा जाए भाई रेशियो से कैसे होगा। अब देखते हैं भाई, हमें एक बात पता है कि इसने बता दिया है कि अंकित मूल्य दिया है, छूट दिया है और प्रॉफिट हो रही है। तो अब मैं एक बात करूं अगर अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य है क्या, मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मेरे पास बनाने की फैक्ट्री है, इसकी मैं देखूंगा एक्चुअल कास्टिंग मेरे पास क्या हो रही है। एक्चुअल कास्टिंग का मतलब इसको बनाने में हो सकता है कि मेरा 5 रुपया लग रहा हो, लेकिन जो इस पर मैं MRP लगा रहा हूँ वो 10 रुपये की लगा रहा हूँ। मतलब ये हो गया कि जो भी MRP होगी वो CP से क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा हो गई। फिर इसके बाद जो डिस्काउंट की बात मैंने बताई, तो डिस्काउंट सदैव किस पर देंगे, हम विक्रय मूल्य पर देंगे। सॉरी, जो छूट होगी वो सदैव किस पर होगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे पूरे प्रोसेस में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक बात आएगी कि CP से मैं किसको देखूंगा, MP को। अगर इसका मूल्य कुछ बढ़ा कर रखा गया तो क्या बोलेंगे, CP से MP। फिर डिस्काउंट की अगर बात करें तो MP से SP। बात समझ में आ रही है, MP से SP। फिर इसके बाद क्या भाई देखेंगे, अगर ये MP की वैल्यू क्या हो रही, बराबर हो रही है, तो क्या बच जाएगा, CP और SP। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जब MP की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बचेगा, CP बचेगी, इधर क्या बचेगा, SP। तो अब इसको देखते हैं आखिर ये है क्या प्रोसेस। तो ये जब क्या होगा, इसको मैं प्लस से बता रहा हूँ। प्लस से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा मूल्य बढ़ाकर रखा जाए। मूल्य बढ़ाकर रखेंगे तो मैंने इसको बढ़ाने की जगह पर क्या रख दिया, प्लस। और ये MP से SP, मतलब अंकित मूल्य
इसका 500 है, 400 में बेची गई तो कितने की छूट दी गई, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखा जाए भाई सीपी से एसपी कंडीशन क्या बनती है, 10 का खरीदे 20 का बेचे तो प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, ये प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी क्या है कि डिस्काउंट की वैल्यू है, और ये जब वैल्यू क्या करी जाए भाई, ये इंक्रीज करी जाए, कहीं ना कहीं बढ़ा के मूल्य रखा जाए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमको सारा काम करना है। तो आप देखो इसको याद कैसे रखोगे, सीपी से एमपी, एमपी से एसपी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बात मैं आपको परसेंटेज के वीडियो में जब मैंने खपत वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया से बताई थी, और ये भी बताया था कि जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये पूरी टाइप का काम आएगा। तो अब देखा जाए ये एमपी से एमपी कब कैंसिल आउट होगी, जब एमपी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाए। तो आप काट के रख दो, आप हटा सकते हो, दोनों को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होगा, ये सक्सेसिव का मामला बनाएगा। तो ये आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये वैल्यू तो बच क्या जाएगी सीपी, और इधर क्या बच जाएगी, एसपी बच जाएगी। तो इसी पर रख देते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखते हैं, पहले इस पर सेट करते हैं। अब बोला है क्वेश्चन की उसने अंकित मूल्य कितना लगाया है, 825 रुपए की उसने पर्ची लगाई है। सीपी हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, 825 की लगाई है। तो मैंने क्या किया भाई, ये जगह मैंने खाली कर दी। ये पहला मुझे नहीं पता कि सीपी कितनी है और कितने से बढ़ाकर कितना रखा है, ये नहीं पता है वैल्यू, तो मैंने इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया, छोड़ दिया। आप जरूरी नहीं कि आप इसको लिखो या ना लिखो, ये अंडरस्टूड हो जाओ इतने से कि ये क्या है, इस जगह पर कुछ ना कुछ है। इसके बाद इसने फिर बताया हुआ है कि 20% की छूट है। तो 20% की छूट, तो 20% का मतलब भाई बहुत बार बता चुका हूं, कितना होगा, 1/5 माइनस छूट मतलब, तो 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, 4 में बिकेगी। सबको समझ में आ रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं फिर से। सीपी से एमपी मैंने लिखी, सीपी से एमपी नहीं पता है कितना बढ़ाया गया मूल्य, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, सीपी और एमपी लिख दिया। अब इसके बाद आप चलो आगे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का मतलब क्या, एमपी से एसपी की बात करें तो एमपी कितना है, 5 है, तो कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। अब देखा जाए भाई, अब इसके बाद कह रहा है प्रॉफिट का बात है, तो प्रॉफिट वाला ये दोनों कैंसिल आउट मान लेते हैं भाई, तो ये सीपी और क्या बच जाएगी, एसपी, तब यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो अब नीचे रखेंगे कि भाई कितने का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, मतलब 10% प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 11। बात समझ में आ रही भाई सबको, 10% का मतलब हो गया 1/10, प्रॉफिट मतलब प्लस। अब देखा जाए जब ये कंडीशन आती है, तो मैंने आपको वीडियो पर बताया, बार बार वो चीज़ें मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगा भाई, आप उसको जाकर रिवर्स में आप खपत वाले टाइप पर देखोगे। जब ये कंडीशन आती है तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही, यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 10 चौको कितना हो गया, 40, ये कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55। अब वस्तु पर आपको ये क्या है, ये एमपी की वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ एमपी लिख लो, यहाँ सीपी लिख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें। नहीं है, मैं हटा के लिख दे रहा हूँ भाई, ये सीपी हो गई और ये क्या हो गई, ये एमपी हो गई। अब एमपी की वैल्यू कितना दिया है, 55 दिया है, और इसको कितने रुपए की पर्ची उसने लगाई है। अब वो क्वेश्चन बता रहा है 825 की उसने पर्ची लगा दी है। तो चलो भाई 11 से काट सकते हैं, इसको कट जाएगा, चाहे 5 से काट लो, 5 से काटते हैं तो 11 हो गया, 5 से काटेंगे, 5 × 9 5, 5 × 6 30, 5 × 5 25, 11 से काटो इसको, 11 × 9 11, 11 × 5 55, 15 टाइम्स है इसका। तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स, तो 15 चौको 60, बोले तो कितना आ जाएगा भाई, 600 रुपया आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। मैंने कहा भाई नहीं पता सीपी से एमपी कितना है, उसने सिर्फ एमपी की वैल्यू दी है, मतलब उसने बताया कि मार्क प्राइस कितने के किया है, उसने 825 की पर्ची लगाई है। तो हमें सीपी नहीं पता है, यही हमको पता करना है। तो मैंने भाई लिख दिया सीपी से एमपी, ये टोटल यही कॉन्सेप्ट है। मैं टोटल डिस्काउंट इसी पर हल कर दूंगा भाई। ये जो लिखा हुआ है टोटल डिस्काउंट का क्वेश्चन किस पर हल होगा, इसी पर हल हो जाएगा। अब देखते हैं एमपी से एसपी की वैल्यू, सॉरी सीपी से एमपी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, सिर्फ एमपी पता है, सीपी पता करना है। तो चीजें क्या करेंगे, इसको छोड़ दिए, उसी तरह एज इट इज लिखा है।
इसके बाद फिर बता रहे कि उसने डिस्काउंट दी है, तो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितने की दे रहा है, 20% की। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 5 की वस्तु कितने में, 4 में। इसके बाद फिर बता रहे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट कहाँ पर होता है, प्रॉफिट नीचे रखना है हमको। कहाँ, किसके नीचे रखना है, इस लाइन के नीचे रखना है। ये नहीं कि आप ऐसे कर दो डायरेक्टली इसको कर दोगे। ये लाइन आप अपने समझने के लिए कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ये जो वैल्यू है ये 10 और 11, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अपने से रख के वैल्यू नहीं आप पुट करना शुरू कर दोगे कि गुरुजी हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं भाई, ये हमारी क्या है कि वैल्यू है, ये हमारी एमपी की वैल्यू है। तो एमपी कितना है भाई, हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 11 दिख रहा था, ये प्रॉफिट का है तो 11 पच्चे 55 हो गया। 55 की वैल्यू कितना दिया है, 825 दिया है। भाग दिए तो कितना आ गया भाई, 15 आ गया। तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। तो 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, मतलब 600 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, याद नहीं करना कोई भी फार्मूला कि आपको रटना है। बस ये जो आपको मैंने 6 वर्ड लिखे हुए हैं, सीपी से एमपी, एमपी से एसपी, सीपी से एसपी, और ये लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस इसी को मेंटेन रखना है। सारे क्वेश्चन मैं इसी पर लगवा दूंगा, कोई भी आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अगर आप 1 मिनट 2 मिनट देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि आप इसलिए नहीं पकड़ ही नहीं पाओगे आप। तो चीज़ों को आप लास्ट तक देखेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। और एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर आपको कोई फार्मूला लगाना ही नहीं, जो चीज़ बोल रहा है बस आप रख दो, हल कर दो, आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखते हैं भाई कितना 10% की छूट देता है। तो अब ये बात तो पता है कि हमको सीपी और एमपी की वैल्यू नहीं पता है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 9 में बेच रहा है। और प्रॉफिट कितने कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ रखना है, नीचे रखना है। 20% मतलब 5 की वस्तु कितने में बेच रहा होगा, 6 में। अब चलो भाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पने कितना हो गया, 45। 10 छके कितना हो जाएगा, 60 हो गया। और इस 60 की वैल्यू देखते हैं भाई, कितना क्वेश्चन बता रहे, 500 बता रहे। तो ये वैल्यू कितना है, 500 दिया है। तो 0 से 0 काट लेते हैं। अब देखा जाए भाई, अब ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता कितना गुना हो जाएगा। तो चलो इधर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, 50/6 गुणा 45। तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 15 × 3 = 45, 2 से काटे 25, गुणा करेंगे भाई 25 पंचे 125 की 5, हाथ हैं 12, 25 से करना 25 और 12 37, टोटल कितना हो जाएगा, 375 रुपया। सबको चीज़ें समझ में आ रही, कुछ नहीं करना, रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एमपी दिया है तो एमपी की वैल्यू रखेंगे, काट दो, डायरेक्ट जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। सबको चीज़ें समझ में आ रही, जहाँ बीच में नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप क्या कर सकते हो, बीच में रोको, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई ये क्या होगा, 12% की छूट बता रहा है। 12% की वैल्यू देख लो भाई क्या हो जाएगी, 12% का मतलब हो जाएगा 4 × 12, 4 से 25, मतलब हो गया कि 3/25। बात समझ में आ रही है, देख लो इस तरह 12/100, 4 × 12, 4 से काटेंगे 25, और ये क्या कह रहा है भाई, छूट दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 10% प्रॉफिट जान रहे हो, तो यहाँ मैंने लिख दिया सीपी और यहाँ लिख दिया एमपी। अब देखो 25 की वस्तु है,
3 की डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा, 22 में बेच रहा होगा। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 10 की वस्तु कितने में बेचेगा भाई, 11 में बेचेगा। अब चलो भाई यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ये 220 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 25 एकन्नम 25, 11 पच्चे 55, पूरा गुणा कर दो भाई, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 22 और 5 27। अब देखते हैं भाई इस 275 की वैल्यू उसने कितना बता दिया है कि 1,26,000 रुपया है। अब चलो भाई भाग देते हैं इस पर, तो भाग देते हैं, 25 से भाग दिया जाए भाई, 25 एकन्नम 25, 2 25 एकन्नम 25, 25 से भाग देते हैं, 25 पंचे 125, एक बचा, 0 भाग नहीं जाएगा तो 25 चौको 100। अब देखा जाए भाई 11 से भाग दो, 11 से भाग करेंगे तो भाई क्या आएगा, 11 चौको 44, 6 आया। एक काम करते हैं, या नहीं काटते इसको, अब यहीं पर रखते हैं अभी। अब आ जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 5040 बटा 11 गुणा 220, 11 दूना 22, गुणा कर देते हैं भाई, इसका गुणा करेंगे तो दुगना कर दो, इसका 2 से गुणा करोगे 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 2 जीरो और लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 1,08,000। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,08,000 रुपया। मतलब उस कार की जो कीमत थी वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,08,000। तो हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो सारी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, या तो इसी को आप फार्मूले से भी आप करोगे तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए अब इसी पर देखते हैं कि अगर सीपी दे दिया जाए और एमपी पूछे तो क्या करेंगे। तो देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज का लागत मूल्य 3,200 रुपया है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है और अंकित मूल्य ज्ञात करे। तो देखा जाए भाई, अब उसने बताया कि बेसिक से बताऊं कि डायरेक्ट सारी चीज़ें वही हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं तो मैं बेसिक से बता देता। अब देखते हैं, इसने लागत मूल्य 3200 दिया है और बेचकर 25% का लाभ वो 4 है कि उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए, 25% का, और वो डिस्काउंट कितने की बता रहे, 20% की। तो अब देखो सीपी से एमपी, इस बार सीपी की वैल्यू है, एमपी नहीं पता, तो ये वैल्यू उसी तरह छोड़ दिया। अब देखते हैं 20% उसने कहा छूट है, मतलब 5 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 4 में। प्रॉफिट कितना बता रहे, प्रॉफिट वो 4 है कि 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा कि 4 की वस्तु कितने में, 5 में। अब चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौको कितना हो गया, 16, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। अब देखा जाए इस बार कॉस्ट प्राइस पता है कितना बता रहा है, 3200 रुपया बता रहा है, तो भाग देंगे कितना गुना हो जाएगी, 200 गुना हो जाएगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 200 गुना, 25 दूना 50, मतलब कितना आ जाएगा भाई, 5,000 रुपया आ जाएगा। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5,000 रुपया। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को कोई फार्मूला यूज नहीं करना, बस डायरेक्ट आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, खट से हल कर दोगे, आ जाएगा। अब देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और देखा जाए भाई। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में सीपी पूछ रहा है कि एमपी पूछ रहा है। अगर एमपी पूछ रहा है तो इसका मतलब सीपी वाली वैल्यू दिया होगा, और अगर आपसे सीपी पूछ रहा है तो एमपी की वैल्यू दिया होगा, जो पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। 12.5%, 12.5% का मतलब हो गया 1/8। छूट मतलब माइनस, मतलब 8 की वस्तु कितने में बेचता है भाई, 7 में। अब देखा जाए भाई, अब उसने बताया कि 20% का लाभ कमाना चाहता है भाई, वो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचेगा, 6 में। और उसने बताया कि वो दुकानदार को 210 रुपये में वस्तु पड़ी है। पड़ी का मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, 210 रुपया है। तो अब बताओ भाई, हमें एमपी ज्ञात करना, तो ये वैल्यू तो दिया नहीं, तो हमने उसी तरह छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5 7 35 हो गया।
8 छंग 48 हो गया। अब देखा जाए भाई इसकी वैल्यू कितना बता रहा है 210। 7 से काटते हैं भाई, 7 पने 35 और 7 त्रिक 21, 5 छके 30, मतलब कितना गुना है 6 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगी 6 गुना। तो 6 अठी 48 की 8, 6 चौको 24 और 24 और 4 28, मतलब कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी 288 रुपए की। बात सबको समझ में आ रही है। मतलब 210 की वस्तु उसकी कॉस्ट प्राइस है और वो उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितना है 288 रुपया है। मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 288 रुपया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसी पर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको तो हम फार्मूले से बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन है क्या, जब आगे क्वेश्चन है भाई इसके आगे और हम पढ़ेंगे तो वहां पर वो फार्मूले, आप कितने फार्मूले लगाओगे एक क्वेश्चन में, तो उसके लिए दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। जब तक आप लास्ट तक देखते रहोगे वीडियो, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि सच में चीजें क्यों ऐसे बताई गई थी। तो चलिए मैं प्रयास करता हूं कि सारी चीजें आपको चेंज ना हो और इसी कॉन्सेप्ट पर मैं पूरा बता दूं। तो देखते हैं भाई, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया है। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। 20% छूट मतलब ये दिया है आपको एमपी पता करना है, तो ये हमें एमपी पता करना है, ये वैल्यू दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया, ये ज्ञात करनी है मुझे। और उसने ये बताया कि छूट कितने की है, 20% की छूट ऑफर कर रहा है, मतलब 5 की वस्तु कितने में देने को बोल रहा है 4 में देने के लिए बोल रहा है वो भाई। अब इसके बाद बता रहा है कि 10% की उसे हानि होती है, मतलब 10 की वस्तु कितने में 9 में बेच रहा है। तो इसका मतलब उसको क्या हो जा रहा है कि ये जब 20% डिस्काउंट दे देता है तो उसको 10% का क्या हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अब देखते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस। तो 10 चौको कितना हो गया 40, 9 पने 45, और इस बार हमें ये वैल्यू पता है कितना रुपया बता रहा है भाई 28,000 रुपया है, तो 28,000 रुपया हो गया। 0 से 0 काट दो, 4 से काटेंगे, 4 7 28, मतलब कितना गुना है 700 गुना। तो इसका भी कितना कर दोगे भाई 700 गुना। 7 पने 35, 7 चौको 28, 28 और 3 31, 2 0 और लगा दो भाई, कितना हो जाएगा 31,500 रुपया हो जाएगा। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 31,500। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से क्वेश्चन हम इसको आगे डिजाइन करेंगे। तो देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्या ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये भी कुछ सेम रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कैसे होगा।